मनोरंजन की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे रहे हैं जिनका फिल्म में होना जरूरी सा हो गया था। ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने अपनी इतनी खास जगह बना ली थी कि हर फिल्म में उनका किरदार होता था। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली कलाकार थे ओम प्रकाश। भले ही वे फिल्मों में साइड किरदार निभाते थे, लेकिन उन्हें फिल्म के हीरो के समान तवज्जो दी जाती थी। बॉलीवुड की दुनिया में अपने खास किरदारों से जगह बनाने वाले ओम प्रकाश का जन्म जम्मू कश्मीर में 19 दिसंबर 1919 को हुआ था। बचपन से ही ओम प्रकाश को कला की दुनिया आकर्षित करती थी। ओम प्रकाश की आवाज अच्छी थी। इसके दम पर उन्हें साल 1937 में ऑल इंडिया में अनाउंसर के तौर पर नौकरी मिल गई। वे फतेहदीन नाम से शो किया करते थे, जो उस दौर में काफी प्रसिद्ध हुआ था। खासकर पंजाब में उन्हें काफी पसंद किया जाता था। एक बार फिल्म मेकर दलसुख पंचोली की मुलाकात एक शादी के दौरान ओम प्रकाश से हुई। पंचोली को ओम प्रकाश का अंदाज इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी फिल्म दासी में उन्हें ब्रेक दिया। इस फिल्म के लिए ओम प्रकाश को 80 रुपए मिले थे। इसके बाद उन्होंने धमकी और आई बहार में काम किया। धीरे धीरे ओम प्रकाश ने सिनेमा की दुनिया में पहचान बना ली। उन्होंने फिल्म जगत के सभी बड़े कलाकारों के साथ जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अशोक कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र आदि के साथ काम किया। ओम प्रकाश ने बुजुर्ग किरदारों में खास जगह बना ली थी और उन्हें प्यार से दद्दू बुलाया जाता था। ओम प्रकाश ने पहली झलक, आशा, हावड़ा ब्रिज, तेरे घर के सामने, हरियाली और रास्ता, लावारिस, शराबी जैसी कई फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए। ओम प्रकाश ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की थी। ओम प्रकाश ने विलेन, कॉमेडियन से लेकर फैमिली मैन तक के किरदार निभाए। उनका स्वभाव काफी अच्छा था। इस कारण से वे अपने साथी कलाकारों के साथ आसानी से घुल मिल जाया करते थे। हिंदी सिनेमा में अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए मशहूर ओम प्रकाश ने साल 1998 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 5 दशक तक पर्दे पर अपनी कलाकारी दिखाने वाले ओम प्रकाश ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से अच्छे अच्छे कॉमेडियंस को पीछे छोड़ दिया था। द्वितीय महायुद्ध के समय की बात है। ओम प्रकाश को रावलपिंडी से लाहौर तक का सफर करना था। फौजी जवानों से ठसाठस भरी रेलगाड़ियां और उस भीड़ के बावजूद यात्रा की अनिवार्यता। तीसरे दर्जे का रेल टिकट था ओम प्रकाश के पास और घुसने की जगह न थी, और घुसने की जगह थी मात्र पहले दर्जे में, और वह भी 3-4 अंग्रेज सैनिकों के मध्य। मजबूरन उसी डिब्बे में घुसकर जगह बनाने की कोशिश कर डाली। सैनिक अधिकारी अपने अनजाने अनचिन्हे लहजे में गिटपिट किए जा रहे थे और ओम प्रकाश उनकी उस अंग्रेजी से सर्वथा अनभिज्ञ यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर किस तरह वे उन लोगों की बातचीत में कोई हिस्सा ले। तभी उनके दिमाग में आया, क्यों न उन लोगों के सामने गूंगे का अभिनय कर डाला जाए। ऐसा करने से इज्जत तो कम से कम बच ही जाएगी। खानपान और सुरा सेवन आदि के बाद फौजी अफसरों ने जब ओम प्रकाश से पूछा क्या वह जन्म से ही गूंगे हैं, तो ओम जी ने इस खूबसूरती से अपना सर हिलाया जिससे ना यह मालूम हो सकता था कि वह गूंगे हैं और ना यही कि वह गूंगे नहीं है। सैनिक अधिकारियों के मन में उनके प्रति सहानुभूति जागी। उन्होंने ओम जी को ना सिर्फ भरपेट खाना खिलाया बल्कि लेटने के लिए पूरी बर्थ भी उनके हवाले कर दी। सुबह होने पर अंग्रेजी ढंग का ब्रेकफास्ट भी उनको मिला और खूब मजे के साथ उनकी यह यात्रा संपन्न हो गई। लेकिन लाहौर पहुंचने पर इस अभिनय का पटाक्षेप जब हुआ तो वह सैनिक अधिकारी भी हंसी से सराबोर हो उठे। हुआ यह कि जो व्यक्ति ओम जी को लेने स्टेशन आया था उसने पूछ ही लिया, कहो बरखुरदार सफर कैसा कटा। सैनिक अधिकारी घूर घूर कर ओम जी की ओर देखते जा रहे थे। अपने आत्मविश्वास का संचय करते हुए ओम प्रकाश बोल उठे, माफ कीजिएगा बिरादरान, आप लोगों की यह लंगड़ी अंग्रेजी मेरे भेजे के अंदर नहीं घुस पा रही थी, इसलिए मुझे गूंगे का अभिनय करना पड़ गया। वैसे यह ना समझ लीजिएगा कि अंग्रेजी जबान मुझे नहीं आती, मैं भी लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका हूँ
और उनकी इस बात को सुनते ही उपस्थित लोगों के मध्य हंसी का जो दौर शुरू हुआ, उसकी समाप्ति ओम जी के स्टेशन छोड़ने के बाद ही हो पाई। इस किस्से से आप समझ गए होंगे कि वो किस दर्जे के कलाकार थे। हिंदी फिल्म जगत में ओम प्रकाश का प्रवेश फिल्मी अंदाज में हुआ। वह अपने एक मित्र के यहाँ शादी में गए हुए थे, जहाँ पर दलसुख पंचोली ने उन्हें देखा और तार भेजकर उन्हें लाहौर बुलवाया। दलसुख पंचोली ने फिल्म दासी के लिए ओम प्रकाश को 80 रुपए वेतन पर अनुबंधित कर लिया। यह ओम प्रकाश की पहली बोलती फिल्म थी। संगीतकार सी रामचंद्र से ओम प्रकाश की अच्छी दोस्ती थी। इन दोनों ने मिलकर दुनिया गोल है, झंकार, लकीरें आदि फिल्मों का निर्माण किया। उसके बाद ओम प्रकाश ने खुद की फिल्म कंपनी बनाई और भैयाजी, गेटवे ऑफ इंडिया, चाचा जिंदाबाद, संजोग आदि फिल्मों का निर्माण इस कंपनी के अंतर्गत किया। ओम प्रकाश को दासी फिल्म के जरिए पहला ब्रेक मिला। इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ओम प्रकाश ने अपने करियर में आजाद, मिस मैरी, हावड़ा ब्रिज, 10 लाख, प्यार किए जा, दिल दौलत दुनिया समेत कई फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में उनका किरदार पहले से जुदा होता था। वे डायरेक्टर भी थे। राज कपूर और नूतन जैसे स्टार्स को उन्होंने कन्हैया में डायरेक्ट किया था। ओम प्रकाश की लव स्टोरी भी बड़ी मजेदार थी। एक किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे एक सिख लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन लड़की के घर वाले मेरे खिलाफ थे क्योंकि मैं हिंदू था। मेरी माँ उनके घर बात भी करने गई, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन ओम प्रकाश पान की दुकान पर खड़े थे। तभी एक विधवा महिला आई और अपनी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए ओम प्रकाश से मिन्नतें करने लगी। ओम प्रकाश की आत्मकथा के मुताबिक महिला ने कहा था कि वो विधवा है और उनकी 4 बेटियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 16 साल की है। वो मुझे दामाद बनाना चाहती थी। इस बारे में मेरी माँ से भी उनकी बात हो चुकी थी। उन्होंने मेरे आगे अपना पल्लू फैलाया और विनती की कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं। फिर क्या था, मैंने अपने प्यार को भुला दिया और उस महिला की लड़की से शादी कर ली। एक्टिंग के साथ साथ ओम प्रकाश ने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया। ओम प्रकाश ने ही फिल्मों में गेस्ट रोल का चलन शुरू किया था। उन्होंने 60 के दशक में फिल्म संजोग, जहां आरा और गेटवे ऑफ इंडिया जैसी फिल्में बनाई। आखिरी दिनों में वे बीमार रहने लगे थे और जानते थे कि नहीं बचेंगे। जिस खुले दिल से ओम प्रकाश ने दुनियादारी निभाई थी, इसके ठीक विपरीत उनके अंतिम दिन गुजरे। उन्हीं दिनों ओम प्रकाश ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, सभी साथी एक एक करके चले गए। आगा, मुकरी, कन्हैया लाल, मदनपुरी, केशव मुखर्जी आदि सब चले गए। पत्नी प्रभा, सभी तो चले गए। लाहौर में पैदा हुआ था, बचपन में चंचल था, रामलीला प्ले में सीता बना करता था। क्लासिकल संगीत की खुजली थी, 10 साल सीखा। रेडियो सिलोन में खुद के लिखे प्रोग्राम पेश किया करता था। मेरा प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुआ। लोग मुझे देखते तो फतेहदीन नाम से पुकारते थे। असली नाम पर यह नाम हावी होने लगा। मैंने कई फाका परस्ती के दिन भी देखे हैं। ऐसी भी हालत आई जब मैं 3 दिन तक भूखा रहा। मुझे याद है इसी हालात में दादर खुदादाद पर खड़ा था। भूख के मारे मुझे चक्कर से आने लगे थे। ऐसा लगा कि अभी मैं गिर ही पड़ूंगा। करीब की एक होटल में दाखिल हुआ। बढ़िया खाना खाकर और लस्सी पीकर बाहर जाने लगा तो मुझे पकड़ लिया गया। मैनेजर को अपनी मजबूरी बता दी और 16 रुपए का बिल फिर कभी देने का वादा किया। मैनेजर को तरस आ गया और वह मान गया। एक दिन जयंत देसाई ने मुझे काम पर रख लिया और 5000 रुपए दिए। मैंने इतनी बड़ी रकम पहली बार देखी थी। सबसे पहले होटल वाले का बिल चुकाया था और 100 पैकेट सिगरेट के खरीद लिए। ओम प्रकाश को दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें मुंबई में ही लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां वह कोमा में चले गए। 21 फरवरी 1998 को उन्होंने आखिरी सांस ली। हमारे द्वारा दी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।